दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच में पाकिस्तानी लेजेंड वसीम अकरम कमेंट्री कर रहे हैं। और वसीम अकरम इंडिया की बॉलिंग पे बड़े हैरान नजर आए। कुछ बातें उन्होंने बोली हैं वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। और साथ में पाकिस्तानी लेजेंड शोएब अख्तर ने भी जो इंडिया की बॉलिंग की बड़ी तारीफें की हैं, उनका क्या कुछ कहना था उसके हवाले से हम बात करेंगे। और बाकी भी कुछ अपडेट्स आ रही हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि आज इंडिया की टीम टॉस जीत के जो है पहले बैटिंग कर रही थी और 150 रन पे इंडिया की टीम ऑल आउट हो गई। और सब ने ये बात की कि यार ये मैच तो इंडिया के हाथ से चला गया, 150 कोई रन होता है, 150 पे इंडिया आउट हो गया, ऑस्ट्रेलिया तो यहां पर बहुत मारेगा। लेकिन इंडिया की बॉलिंग इतनी काबिल बॉलिंग है ना, वो ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में जाके उनको जलील करती है। और इससे पहले कई बार इंडिया के बॉलर्स ये काम कर चुके थे और आज एक बार फिर से इंडिया के बॉलर्स ने वही किया कि खुद इंडिया 150 पे तो आउट हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए 100 बनाना भी जो मुश्किल कर दिया। अभी इंडिया के 150 के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 67 पे जो वो 7 आउट है। अभी 3 विकेटें बाकी हैं और अलेक्स कैरी और उसके साथ जो बाकी सारे टेल एंडर्स बचे हुए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा उम्मीद है कि कल जो है वो 8-10 ओवर्स में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर लेना और शायद ऑस्ट्रेलिया 90 तक भी ना पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया शायद 100 रन तक पहुंच पाए। तो इंडिया ने बड़ा कमाल का कमबैक किया। अब वसीम अकरम जो है वो कमेंट्री कर रहे थे, साथ में रवि शास्त्री भी मौजूद थे, पुजारा भी मौजूद थे। पुजारा का नाम जब मेरी जुबान पे आया तो मुझे याद आ गई, पुजारा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का लेजेंड है। अगर ये कहा जाए ना, कुछ गलत नहीं होगा। इंडिया ने जब ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया से जीतना शुरू किया ना, उसमें पुजारा ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया हुआ है। लेकिन आज आप देख लें, पुजारा जो है वो कमेंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं। हनुमा विहारी वो जो है वो अश्विन के साथ मिलकर मैच ड्रा करने वाला, वो भी जो है वो आज जो है कमेंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल वसीम अकरम पहले तो उन्होंने जो बुमराह की तारीफ इस वजह से की है कि बहुत दलेरी वाला फैसला था कि आपने टॉस जीत के पहले जो है वो आपने जो है बैटिंग का फैसला कर दिया। और दूसरी बात यह है कि जो बॉलिंग है ना, उन्होंने इंडिया की बॉलिंग की बहुत तारीफ किया। वो कहते हैं कि हम जब, यानी कि अब नहीं, जब हमारे दौर में 90s के दौर में हम ऑस्ट्रेलिया खेलने जाते थे ना, तो ऑस्ट्रेलिया की किसी तरह अगर बैटिंग आ जाए तो सीन ये होता था कि 260 पे एक आउट, 260 पे कोई भी आउट नहीं, 250 पे कोई भी ऑस्ट्रेलिया का आउट नहीं। और हम जो है बड़े मुश्किल में पड़ते थे टेस्ट मैच में। लेकिन अब दौर बदल चुका है। उन्होंने बोला कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को इंडिया जलील करता है बार बार उनके घर में जाके, मैंने किसी और टीम को इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में जाके डोमिनेट करते हुए नहीं देखा है। वो कहते हैं इंडिया की टीम एक यूनिट होके खेलती है, उनकी जो बॉलिंग है वो एक यूनिट होके खेलती है। और सबसे बड़ी बात कि वो जीतने के लिए जाते हैं मैच, ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉ करवाने के लिए नहीं जाते हैं। बाकी टीमें ऑस्ट्रेलिया में जाती हैं जब एशिया की, तो उनका ये होता है कि यार हमने अगर मैच ड्रॉ करवा लिया तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए जाती है, उनकी आंखों में आंखें डाल के ये टीम खेलती है और उनको हरा के आती है। फिर उनसे हर्षित राणा के हवाले से पूछा गया कि वसीम भाई आप हर्षित राणा के हवाले से क्या बोलेंगे। उन्होंने बोला कि इसने जितनी बॉलिंग किया कमाल किया, मैंने इसको आईपीएल में भी बॉलिंग करते हुए देखा और कमाल किसने बॉलिंग किया है। और साथ में जो है वो उन्होंने बोला कि ये जो है इसका एटीट्यूड जो है वो मुझे पसंद है और बड़ा ये स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है। और ये जो है वो जो जिस तरह से अग्रेसिव होता है और जो है वो बैटर्स के साथ छेड़छाड़ करता है, ये जो क्वालिटी है एक बॉलर में होनी चाहिए। यानी कि वो जो हर्षित राणा बैटर की आंख में आंखें डालता है, ये सारी चीजें वो कहते हैं कि ये एक बॉलर के अंदर होनी चाहिए, तभी वो एक कामयाब बॉलर बनता है। ठीक है, तो वसीम अकरम ने बड़ी तारीफें की। उन्होंने कहा कि मैंने अपने इनके फिर ऋषभ पंत के हवाले से भी उन्होंने बात की। जो ऋषभ पंत ने वो पैट कमिंस को 42वें ओवर में छक्का नहीं लगाया था, ये जो है वो ऐसे करके उन्होंने बोला कि मैंने अपनी लाइफ में किसी बैटर को इस तरह से शॉट खेलते हुए नहीं देखा है। एक आध होता है कि एक आध छक्का तुक्के पे लग जाता है, लेकिन ऋषभ पंत को मैंने कई बार ये शॉट मारते हुए देखा। ये कोई जो है वो एक अलग ही शॉट जो है वो ऋषभ पंत ने निकाला हुआ है। वो कहते हैं कि मैंने इससे पहले किसी बैटर को इस तरह से बेबाक और इस तरह से जो है वो शॉट मारते हुए नहीं देखा। और आप देखें एग्जीक्यूशन देखें, तो बंदा मारता है शॉट, खुद वो जो है वो कलाबाजियां खा रहा होता है शॉट मारने के बाद, लेकिन बॉल गारंटी होती है कि वो जो है वो बाउंड्री से बाहर जाएगा।
और आज भी गया, वो जो पैट कमिंस को उसने छक्का लगाया, किया कमाल का वो छक्का लगाया उसने। और वसीम अकरम ने कहा कि पंत को बॉल करना ही मुश्किल है, एज अ बॉलर मैंने इसको कभी बॉल किया नहीं, लेकिन मैं यहाँ से बैठ के जब देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि बॉलर सोचता होगा कि यार इस बंदे को मैं बॉल करूं कहां पे करूं। ये आराम के साथ भी खेलना जानता है, अटैक करना भी जानता है। जब फील्ड खुली हो तो ये ऐसे ऐसे शॉट्स अपने पास से बना के मारता है कि फील्डर का कोई काम ही नहीं रहता गेम के अंदर। तो ये जो वसीम अकरम ने बोला। फिर रवि शास्त्री ने हर्षित राणा की बड़ी तारीफें की हैं। रवि शास्त्री कहते हैं कि ये जो हर्षित राणा नहीं बल्कि जब सिराज ने आंखें दिखाई ना वो लबुशेन को, तो तब जो है वो ये बोलते हैं रवि शास्त्री के भाई ये सारा कुछ होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में जाके आप ये नहीं करेंगे तो आप जीत ही नहीं सकेंगे, आपको अग्रेसिव होना है, आपको एग्रेशन दिखाना है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वहां पर जब आप जाते हैं तो उनका क्राउड होता है, उनके खिलाड़ी सारे होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि दूसरी टीम को हम दबा के रखें। तो जब आप आगे से जो है वो उनको दबने की कोशिश करेंगे ना, फिर वो जो है वो आपके ऊपर नहीं चढ़ सकेंगे, यानी कि फिर वो प्रेशर में आ जाएंगे। फिर शोएब अख्तर जो है वो इंडिया की बॉलिंग की बड़ी तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो ऑस्ट्रेलिया का हाल हुआ है ये सिर्फ इंडिया की टीम ही जो ऑस्ट्रेलिया में जाके कर सकती है, किसी और एशियन बॉलिंग में टेस्ट क्रिकेट में इतना दम नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट में जाके ऑस्ट्रेलिया को 100 पे आउट कर सके, या जो है वो 67 पे 7 आउट। यानी कि शोएब अख्तर बड़े जो है वो मुतासर हुए हैं इनकी जो बॉलिंग है इसके हवाले से। बहरहाल इंडिया जो है वो इस टाइम जो है वो 150 इंडिया ने बनाया हुआ है। इंडिया की बैटिंग तो फेल हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऋषभ पंत और नितेश रेड्डी को छोड़ दें तो बाकी किसी ने कुछ खास किया नहीं है, लेकिन जो इंडिया की बॉलिंग हुई है ना, खास करके जसप्रीत बुमराह, भाई ये बंदा लेजेंड है और इसका कोई यानी कि मुवाजना किसी के साथ है ही नहीं है, इसका कोई मुवाजना नहीं है। आज वसीम अकरम जिस बंदे के लिए ये कहते हैं कि इस एज में, जिस एज में बुमराह इस लेवल पे पहुंचा हुआ है ना, इस एज में मेरे पास भी इतना कंट्रोल नहीं था बॉल में जितना बुमराह के पास है। वो कहते हैं कि शुक्र है हम इस दौर में नहीं थे। आप अंदाजा लगा लें कि बुमराह किस लेवल पे पहुंच चुका है। और सिर्फ टेस्ट की बात नहीं हो रही है, आप ओडीआई की बात करें, आप टी20 की बात करें, इस टाइम दुनिया का तीनों फॉर्मेट का बेहतरीन बॉलर मेरी नजर में जसप्रीत बुमराह है। जिस तरह से वो जो है वो बॉलिंग करते हैं, जिस तरह से बैटर्स को आके जो आप परेशान करते हैं, आज आप देखें कि बुमराह अनप्लेएबल हुआ था कि जो है वो 4 विकेटें ले ली, टोटल 17 रन। आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि पहले सेशन में टोटल 6 ओवर्स किए, शायद वहां से 1-2 ओवर्स एक्स्ट्रा होते तो शायद ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो चुका होता, लेकिन बुमराह जाहिर है रेस्ट भी करना जरूरी होता है, अगले जो अपना जो होता है स्पेल उसके लिए अपने आप को बचा के भी रखना होता है। इसलिए 6 ओवर्स करने के बाद बुमराह ने खुद को रोक लिया था, लेकिन बाद में दोबारा से वापस आए, वापस आते साथ फिर जो पैट कमिंस को आउट कर लिया जसप्रीत बुमराह ने। और सिराज की इससे पहले इतनी अच्छी फॉर्म नहीं थी, लेकिन आप देख लें क्या कमाल की फॉर्म लगी हुई है। 2 जो है वो विकेटें सिराज ने बड़ी विकेटें ली आके, और साथ में सिराज आंखों में आंखें डाल के बैटर्स को परेशान भी कर रहा था। ये चीजें जो है वो बड़ा मैटर करती हैं जब आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी आप अपने घर में नहीं बल्कि घर से बाहर खेल रहे हैं। घर में आप एग्रेशन दिखाएं ना दिखाएं वो एक अलग सीन होता है, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं ना, सारा कुछ आपके अगेंस्ट होता है, क्राउड भी आपके अगेंस्ट होता है जी। हालांकि इंडिया का क्राउड ज्यादा ही होता है जहां भी जाए, लेकिन साथ में जो है वो जो प्लेयर्स हैं वो भी जो है वो कोशिश करते हैं कि हमारा घर है भाई, हम चढ़ जाएं यहाँ पे। लेकिन वहां पर जब आप आगे से जो है वो आंखें दिखाते हैं ना, तो दूसरी टीम जो है जमीन दोज हो जाती है। और कम अज कम अभी तक फिलहाल जितना मैच हुआ है ना, इंडिया ड्राइविंग सीट के ऊपर है और ऑस्ट्रेलिया इस टाइम जो है वो मुश्किल में है। वो किसी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि यार हम 100 बना लें, लेकिन 100 भी मुझे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।